नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भव्य राम मंदिर और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की तारीख के लिए देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इसी तारीख को लेकर देश का संत समाज दो फाड़ दिखाई दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी करेंगे, इस बात से नाराज देश के चारों शंकराचार्यों ने अयोध्या निमंत्रण का बहिष्कार कर दिया है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घमासान तेज होने लगा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, जिस राम मंदिर के लिए देश की राजनीति और राम भक्तों ने बरसों इंतजार किया, उस मंदिर के पहले उत्सव को लेकर टकराव क्या सही है? लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संत समाज के विरोध में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति नाराजगी जाहिर की है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि मूर्ति का शास्त्र विधि विधान से प्रतिष्ठित होना चाहिए। विधि विधान से किए गए कार्यक्रम ही द्वारा भगवान मूर्ति में प्रवेश करेंगे, नहीं तो ये कार्यक्रम हलचल मचा देगा। भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी उनमें भगवत तेज का सन्निवेश होगा, अन्यथा विप्लव मचा देगा। वो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि स्कंद पुराण के अनुसार विधिवत प्रतिष्ठा मूर्ति के न हो तो मूर्ति में, प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है। बीते दिनों शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे, जिसके बाद उन्होंने नहीं जाने की वजह बताते हुए ये कहा था कि मोदी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो क्या मैं तालियां बजाकर जयकारा लगाऊंगा। शंकराचार्य पद की अलग मर्यादा बताते हुए निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का बयान दिया था। कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचारने तो ये समझ गए। मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे? ऐसे ऐसे कर लेंगे, और मुझे क्या जरूरत है? जब अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बाद गुजरात के द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का खुले तौर पर विरोध किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए अयोध्या नहीं जाने का ऐलान कर दिया।
मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शंकराचार्यों ने विरोध के सुर छेड़े तो शंकराचार्यों के खिलाफ भी बयान सामने आने लगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा की खिलाफत करने वालों पर बड़ा हमला किया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को शुभ कार्यों में अड़ंगा लगाने वाला बता दिया। कुछ लोगों का भोजन ही भ्रांति फैलाना है। उनको रोटी मिले या ना मिले, भ्रांति फैलाने का अवसर जरूर मिले। समाज में उल्टी सीधी बातें करते रहना, उनका कोई लेना देना नहीं है तो भी वो करते ही रहते हैं। तो ये समाज में होता ही रहता है। ऐसी वृत्ति के लोग रहते ही हैं जिनको मजा आता है चलते चलते टंगड़ी मारने में। समाज भी उन्हें जानता है, कोई खास बात नहीं है। भ्रांति फैलाने वालों से निवेदन करूंगा, इतनी भ्रांतियां फैलाओ ताकि मन को शांति मिले उनको। आपको बता दें कि शंकराचार्य की पदवी सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु की होती है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू हुई थी। आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता था। समस्त हिंदू धर्म इन चारों मठों के दायरे में आता है। विधान यह है कि हिंदुओं को इन्हीं मठों के परंपरा से आए किसी संत को अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हुए घमासान ने देश के संत समाज को दो फाड़ कर दिया है। देश के हजारों संतों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने और श्री राम मंदिर में रामलला के स्वागत का फैसला किया है। देश के हर हिस्से से लोगों को निमंत्रण भेजा गया। राजस्थान में भी 70 लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया, जिनमें जयपुर से 22 लोग शामिल हैं। महंत और साधु संतों का कहना है कि आस्था का प्रतीक मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि शंकराचार्य के तमाम बयानों के बावजूद भी केवल इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वो अयोध्या जरूर जाएंगे। प्रोटोकॉल तो आचार्य पीठों का रहा ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और वो मैं समझता हूँ अगर वो कोई तरीके से कायम रह पाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने भी जैसे ये निर्णय लिया कि गलता जी एक आचार्य पीठ है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी प्रक्रिया से ही आना जाना होता है। लेकिन उसके साथ ये है कि अब ये चूंकि भगवान का काम है, भगवान राम की प्रतिष्ठा का कार्य है, अब ऐसे में हम जैसे मंदिरों में जाते हैं दर्शन करते वक्त हम प्रोटोकॉल को एक बार जैसे अलग रखते हैं, उस भावना से ही मैं इसको देख रहा हूँ। भगवान राम का एक कार्य है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। 2019 का चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने अपना पूरा फोकस राम मंदिर पर कर लिया था और 2024 में भी ये चुनावी मुद्दा बनेगा, इसके संकेत तभी मिलने शुरू हो गए थे जब त्रिपुरा इलेक्शन के दौरान अमित शाह ने इसके तारीख बताई थी। अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण की तारीख के साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को संबोधित भी किया था और तभी से यकीन हो गया था कि 2024 में भी ये चुनावी मुद्दा बनेगा। और अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस पे राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते कई लोकसभा चुनावों में राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में जगह दी गई। बाबरी मस्जिद के साथ सालों से चली आ रही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही खत्म हो गई। सरकार ने भी बिना देरी किए इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति में राम मंदिर काफी फिट बैठती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इसके लिए सरकार का खजाना खोल दिया। अयोध्या को नए सिरे से संवारा जा रहा है और बीजेपी ने भी राम मंदिर मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर ली है। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एन चुनाव से पहले होने वाले इस आयोजन के आध्यात्मिक के साथ ही खास सियासी मायने भी हैं। जानकारों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी राम मंदिर को संकल्प सिद्धि के बड़े प्रतीक के रूप में पेश करेंगे।
खास बात यह है कि चुनावों के दौरान मंदिर निर्माण की गूंज यूपी से भी कहीं ज्यादा देश के दूसरे राज्यों में सुनाई देगी। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने का मोर्चा संघ ने संभाल लिया। इस काम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद को लगाया गया। हालांकि बीते 1 साल से अधिक समय से संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी सहित देश के तमाम हिस्सों में मठ मंदिरों में जा रहे हैं। संत महंतों से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा भी करते रहे। विधानसभा चुनावों के मंचों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का बड़ी बखूबी से जिक्र किया और हिंदी बेल्ट के राज्यों में इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। चुनाव के दौर में योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करके बता दिया था कि इस बार अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव का रास्ता तय होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी अयोध्या कार्यक्रम के बीजेपी पर हमलावर हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। राम मंदिर पर राजनीति भले ही जारी हो, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए 22 जनवरी का दिन दीपावली से कम नहीं होने वाला है। अयोध्या में अभी से ही धीरे धीरे भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय होगा। सीएम योगी ने कहा कि ये ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर है। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर से अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को नई दिल्ली में एक बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल थे। आपको बता दें कि राम मंदिर 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी इसका एजेंडा तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के जरिए पूरे देश में लोगों तक पहुंचने का बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी की प्लानिंग 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या दर्शन कराने की है। प्लान के मुताबिक हर लोकसभा क्षेत्र से 5-5 हजार लोग अयोध्या दर्शन के लिए आएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोग अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां से कम 2,000 लोगों को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराने की तैयारी है। बीजेपी का टारगेट अगले 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने का है। बचे 1.50 करोड़ लोगों को आने वाले महीनों में दर्शन कराया जाएगा। इस बीच 22 जनवरी को 1 लाख गांवों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होगा। बीजेपी जहां एक तरफ राम मंदिर के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहती है, बीजेपी ने विवाद से बचने के लिए अयोध्या दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा लाने से मना किया है।
लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर जिस तरह धार्मिक और राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है वो जल्द थमता नजर नहीं आता और 22 जनवरी तक विवाद की इस अग्नि में और कितने बयानों की आहुति पड़ती है देखने वाली बात होगी। जयपुर से केजे शिवसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।